बड़े आम के पेड़ के नीचे खड़ी गोरी कौवी आम के पेड़ पर पत्थर फेंक रही थी। गोरी, ध्यान से पत्थर चलाओ, पत्थर तुम्हारे सर पर भी लग सकता है। जाओ जाओ, तुम अपना काम करो, मैं तो आज पका हुआ आम तोड़ कर ही जाऊंगी। गोरी फिर से पत्थर चलाती है और पत्थर वापस आकर गोरी कौवी के पंख पर लग जाता है। मर गई, कोई मुझे बचाए, मेरे पंख पर पत्थर लग गया है। कबूतर वहाँ से जा रहा था, वो गोरी कौवी को घायल देखकर जल्दी से कालू कौवे के पास जाता है। कालू कालू, तुम्हारी गोरी पत्नी का पंख घायल हो गया है। वो कहाँ है? क्या कहीं चोरी करते हुए पकड़ी गई है? नहीं, बड़े आम के पेड़ से पत्थर मार मार कर आम तोड़ रही थी कि पत्थर उसके पंख पर ही लग गया। कौवा चिड़िया को बुलाता है। चिड़िया और कौवा गोरी को उठाकर घर ले जाते हैं। मैंने तुम्हें मना भी किया था गोरी, मगर तुम कौन सा किसी की बात सुनती हो। बस चिड़िया, गलती हो गई। कालू भैया, अब हमें किसी न किसी तरह गोरी को दूसरे जंगल में बुलबुल बैर जी के पास लेकर जाना होगा, वही गोरी के पंख को ठीक कर सकती है। हाँ, मगर इतनी दूर तक कौन इसे उठा कर लेकर जाएगा? मैं सब पक्षियों को बता देती हूँ, हम सब मिलकर बारी बारी गोरी को उठा लेंगे। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही सब पक्षी गोरी कौवी को एक टोकरी में रखते हैं। सबसे पहले मैं उठाता हूँ और फिर बाद में चिड़िया तुम। कालू जी, ध्यान से, कहीं मुझे गिरा ना देना, ऊंचे आसमान से गिरकर कहीं मेरा दूसरा पंख भी ना टूट जाए। कौवा गोरी की टोकरी उठाता है। वो अपना सफर शुरू करते हैं। कौवा आगे आगे और सब पक्षी पीछे पीछे। थोड़ी दूर जाकर कौवा टोकरी रख देता है। चिड़िया, अब तुम्हारी बारी है, इसका बोझ बहुत ज्यादा है। सारे जंगल के पक्षियों का भोजन चुरा चुरा कर खाती है, बोझ तो ज्यादा ही होगा ना? जो मर्जी कह लो कबूतर, तुम्हें मालूम है आज मैं मुश्किल में फंसी हुई हूँ। आखिर पक्षी गोरी कौवी को बुलबुल के पास ले ही आते हैं। बुलबुल गोरी कौवी का पंख ध्यान से चेक करती है। इसके पंख का ऑपरेशन होगा, मगर इसे खून की बहुत कमी है। इसे शाम तक अच्छे अच्छे फल और पौष्टिक चीजें खिलाओ ताकि इसका खून पूरा हो जाए और मैं इसका ऑपरेशन कर सकूं। आधा खून तो इसने मेरा पी लिया है, फिर भी इसमें खून की कमी है। गोरी कालू की तरफ घूर कर देखती है और कालू कौवा चुप हो जाता है। मैं मीठा फल लेकर आती हूँ। और मैं अनार का जूस, कहते हैं कि अनार का जूस पीने से खून बनता है। इसे आलू पालक बहुत पसंद है, मैं इसके लिए आलू पालक की सब्जी लेकर आता हूँ। और मैं मीठा अमरूद लेकर आता हूँ गोरी के लिए। चिड़िया फल लाती है और गोरी मजे मजे से फल खा लेती है। कौवा आलू पालक की सब्जी लाता है। गोरी, पंख पर चोट लगने का तो बहुत फायदा है, ये पक्षी तो मुझे अपने घोंसलों के पास भी नहीं आने देते और आज मेरी सेवा कर रहे हैं। गोरी खाए जा रही थी और ऐसे सोचे जा रही थी। शाम तक गोरी कौवी का खून पूरा हो जाता है और बुलबुल गोरी का ऑपरेट कर देती है। ऑपरेशन की जगह पर पट्टी बांध दी जाती है। अब जैसे आप इसे लाए थे ऐसे ही वापस ले जाएं, अब इसका पंख ठीक हो जाएगा। पक्षी फिर से गोरी कौवी को टोकरी में रखते हैं और वापसी का सफर शुरू करते हैं। गोरी कौवी घर पहुंच जाती है। मैं तो थक गई हूँ। मैं भी थक गया हूँ। गोरी, देख लो, तुम्हारे लिए हम सब कितने परेशान हैं और तुम हो कि हमारे ही घोंसलों से भोजन चोरी कर लेती हो। तोते, मुझे आज एहसास हुआ है कि मेरे सब दोस्त मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अब मैं कभी दोबारा चोरी नहीं करूंगी। दूसरे दिन कौवा दाना लेने गया हुआ था। गोरी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मैं थोड़ा उड़कर देखती हूँ कि मेरा पंख ठीक भी हुआ है या नहीं। गोरी उड़ती है। वो तो अब अच्छे से उड़ रही थी, मगर थोड़ा सा ही उड़ने के बाद गोरी दोबारा बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है। मुझे उड़ते हुए किसी ने भी नहीं देखा। मैं उड़ तो सकती हूँ, मगर अब कभी उड़ूंगी नहीं।
क्योंकि मुझे बिना उड़े ही अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है। तोता गोरी के लिए फल लाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। गोरी, जब तक तुम्हारा पंख ठीक नहीं हो जाता हम सब तुम्हें घर पर ही दाना पानी दे जाया करेंगे। हाँ चिड़िया, यही तो मैं चाहती हूँ। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया मान ना मान, ये गोरी अब ठीक हो गई है, मगर उड़ती इसलिए नहीं कि उसे मुफ्त में भोजन जो मिल रहा है। शक तो मुझे भी है। चिड़िया और कबूतर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। गोरी तोते का लाया हुआ फल खाती है। फल तो खा लिया, अब थोड़ा उड़कर एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मुझे कौन सा कोई देख रहा है। फिर गोरी अपने पेड़ के आसपास ही उड़ने लगती है। पीछे से कबूतर डंडा लेकर आ जाता है। उल्लू बना रही हो तुम हम सबको? कबूतर के पास डंडा देखकर गोरी तो ऐसे भागती है जैसे कभी उसका पंख घायल ही नहीं हुआ था। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा भोजन लेने। नहीं बेटा, आप अभी छोटे हैं, आप थक जाओगे। मम्मा, मुझे घर में डर लगता है। मैं अपनी पड़ोसन गोरी कवि को आपके पास छोड़ जाती हूँ, वो आपका ध्यान रखेगी। मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कवि की तरफ जाती है। पड़ोसन पड़ोसन, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। मेरा बच्चा घर में अकेला डरता है। आप थोड़ी देर मेरे घर में मेरे बेटे के पास बैठ जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पड़ोसी होते ही किस लिए हैं। फिर गोरी कवि चिड़िया के घर और चिड़िया बेचिंतित होकर भोजन लेने चली जाती है। चिड़िया भी पागल ही है, घर में इतना दाना पड़ा है और भोजन लेने चली गई। आंटी, ये दाना मम्मा ने बारिशों के दिनों के लिए जमा किया हुआ है। चुप करके बैठ छोटे चिड़िया के बच्चे। फिर गोरी चिड़िया का जमा किया हुआ दाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद कुकू गोरी से कहता है, आंटी, मुझे सूसू आया है। तो फिर घोंसले में ही कर दो, मैंने दाना ज्यादा खा लिया है, मैं तो चली सोने। फिर गोरी सो जाती है। आंटी, बहुत जोरों का सूसू आया है। आंटी आंटी। कुकू का सूसू घोंसले में ही निकल जाता है, मगर गोरी कहाँ उठने वाली थी। चिड़िया भी आ जाती है। गोरी उठे, अब जाएं आप, मैं आ गई हूँ। बहुत जल्दी आ गई तू चिड़िया, अभी तो आंख लगी ही थी मेरी। गोरी उठकर चली जाती है। कुकू बेटा, ये दाना कहाँ गया जो मैंने बारिशों के लिए जमा किया हुआ था? मम्मा, सारा दाना वो कव्वी आंटी खा गई। और मम्मा। बोलते बोलते कुकू रोने लग जाता है। क्या हुआ बेटा, बोलो बोलो। मम्मा, मेरा सूसू घोंसले में ही निकल गया। आंटी ने मुझे सूसू भी नहीं करवाया। ये पड़ोसन तो बहुत बुरी है, मैंने समझा था कि ये अच्छी पड़ोसन होगी। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया गोरी कवि के घर जाती है। भाई जी, गोरी घर में ही है? हाँ हाँ चिड़िया, अंदर चली जाओ, गोरी घर में ही है। गोरी बहन, तुम्हारे घर में फ्रिज है, ये मैंने आलू गोभी की भुजिया बनाई थी, इसे आप अपनी फ्रिज में रख लें, मैं कल ले जाऊंगी। हाँ हाँ चिड़िया, जब दिल करे ले जाना, तुम रख जाओ ये आलू गोभी की भुजिया। चिड़िया आलू गोभी की भुजिया गोरी कवि को देकर चली जाती है। कालू भी घर में आ जाता है। कालू, कल जब चिड़िया ये भुजिया लेने आएगी तो हम इसमें पेट खराब करने वाली दवा मिला देंगे, फिर आएगा मजा चिड़िया को रोते हुए देखने का। बहुत मजा आएगा जब चिड़िया भागी भागी इस पेड़ से उस पेड़ पर जाएगी। फिर दूसरे दिन वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया के आने से पहले पहले वो उस भुजिया में पेट खराब करने वाली दवा मिला देते हैं। चिड़िया वो भुजिया लेकर चली जाती है। कुकू बेटा, रोटी खा लो। मम्मा, क्या बनाया है आपने? बेटा, जो कल आलू गोभी की भुजिया बनाई थी वही बची हुई है। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है। कुकू भोजन नहीं खाता, जबकि मम्मा चिड़िया पेट भर के रोटी खा लेती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। कुकू बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चिड़िया जल्दी से घर से भागती है। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर। कौवे बैठे चिड़िया को देखकर हंस रहे थे। वो गई छोटी चिड़िया। अब तो मरेगी छोटी चिड़िया, जरूर मरेगी। चिड़िया को बुलबुल मिल जाती है।
बुलबुल, मेरे पेट में बहुत दर्द है, कुछ करें। आपने खाने में क्या खाया था? मैंने तो आलू गोभी की भुजिया के साथ रोटी खाई थी। आप घर चलें, मैं पेट दर्द की दवा लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद बुलबुल पेट दर्द की दवा लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। बुलबुल चिड़िया के मुंह में उस दवा के 2 कतरे डाल देती है। चिड़िया, क्या ये भुजिया खाई थी आपने? हाँ बुलबुल बहन। चिड़िया, इस भुजिया में तो पेट खराब करने वाली दवा मिलाई हुई है किसी ने। ये जरूर किसी ने आपके साथ शरारत की है। तो वो कभी मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है? फिर उस दिन के बाद चिड़िया को मालूम हो जाता है कि उसकी पड़ोसन मिलने के काबिल नहीं है, इसलिए चिड़िया फिर कभी उस कौवी से बात नहीं करती।